morning, students. I am Simran from Sarvitkari Vidya Mandir Fazilka. Students, uh, today we will discuss the translation of class 6, present, past and future perfect tense, right? In the chapters and in the previous videos, we have already discussed the rules, right? In 13th chapter, 14th chapter and 15th chapter, there are present tense, past tense and future tense. Rules are same, students, but the thing is that in the translation, Hindi to English and English to Hindi sentences will be there, right? But in the chapters you will get the blanks or any other form of questions, right, students? So this is the main difference between the chapters and the translation, but the rules are same, right, students? So today we will discuss the rules of, firstly we will discuss the rules and then I will send you the PDF also, ठीक है? First is present tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं. व्हाट इज द रिको ऑफ दिस टेंस? चुका है, चुकी है, चुके हैं, राइट? या एट द एंड व्हाट विल यू फाइंड? या है, ए है और आ है, ये है, ठीक है? मतलब कि मैं ये काम कर चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, या वो चला गया है, गए हैं, गया है, लाइक दिस, ठीक है? कि जो काम जो है प्रेजेंट में अभी अभी फिनिश हो चुका है, ठीक है? और व्हाट इज द रूल ऑफ दिस? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3. एंड एज यू नो वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर चैप्टर्स इन विद द सिंगुलर what we use has plus V3 and with the plural we use have plus V3, right? फॉर एग्जाम्पल, मैं नदी में कंकड़ फेंक चुका हूँ, मतलब कि मैं नदी में कंकड़ फेंक चुका हूँ. द वर्क हैज़ बिन फिनिश्ड, राइट? अभी अभी जो काम हो गया है, ठीक है? आई हैव थ्रोन द पेबल इन टू द रिवर. कंकड़ का मतलब क्या होता है? पेबल. इंग्लिश में हम पेबल बोलते हैं. आई हैव थ्रोन द पेबल इन टू द रिवर. और इसी का अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है देन हैज़ हैव के बीच में क्या आता है? नॉट. आई हैव नॉट थ्रोन द पेबल इन टू द रिवर, कि मैं नदी में कंकड़ नहीं फेंक चुका हूँ. एंड इफ यू वॉन्ट टू मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं नदी में कंकड़ फेंक चुका हूँ? हैव आई थ्रोन द पेबल इन टू द रिवर, ठीक है? या फिर इसका और एग्जाम्पल भी ऐसे हो सकता है, उसने फॉर एग्जाम्पल उसने सांप मार दिया है. दिया है मीन्स कि ये काम हो चुका है प्रेजेंट के अंदर, ठीक है? अब आपको प्रेजेंट का पता कैसे चलेगा कि मैम ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है? क्योंकि यहाँ पे है लगा हुआ है ना. एट द एंड क्या है? या है, ये है, ई है, ठीक है? इस तरह से ही हैज़, ही क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है, ही या शी. इट्स नॉट मेंशन्ड हेयर कि उसने, बॉय और गर्ल, तो ही और शी हैज़ किल्ड अ स्नेक, कि उसने सांप को मार दिया है, ठीक है बेटा? आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया होगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो. फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर इन दिस वीडियो. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. व्हाट इज द रिकॉग्निशन ऑफ दिस टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कि पास्ट मतलब कि कोई भी एक्शन, कोई भी वर्क जो है वो पास्ट में हो चुका था, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसकी जो रिको है वो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ही थी, ये थे, ठीक है? इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3. देखो पास्ट में जो हैज़ है वो क्या बन जाता है? हैड बन जाता है. और हमेशा हैज़ हैड के साथ व्हाट वी यूज़, विच फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज़ ओनली V3, राइट? एंड प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, या अमेरिका इराक पर हमला कर चुका था, राइट? अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? हैड, कि जो काम जो है वो पास्ट में हो चुका था, राइट? एंड इफ वी वांट टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस, दैट वाज एफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस. नाउ इट्स नेगेटिव सेंटेंस. अमेरिका हैड नॉट अटैक्ड ऑन इराक, अमेरिका इराक पर हमला नहीं कर चुका था, या अमेरिका ने इराक पर हमला नहीं कर दिया था, ठीक है? देन इफ यू वांट टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड अमेरिका अटैक्ड ऑन इराक, क्या अमेरिका इराक पर अटैक कर चुका था, ठीक है? और या फिर हम ये भी कह सकते हैं
कि मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, ठीक है। मैंने आपके एग्ज़ाम्स चेक किए, आई थॉट कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग अगर या था या चुका था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज, है ना। तो दैट्स वाई आई हैव टेकन 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टेंस, राइट, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़, कि मैं पहले ही ये जो है समाचार सुन चुका था, ठीक है। नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको पता है फ्यूचर मतलब कि अभी कोई काम फ्यूचर में होगा, लेकिन परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है, रिको क्या होती है, मैं ये काम कर चुका होऊंगा, कि इस टाइम, जैसे आप कहते हो ना कि कल इस टाइम मैं अपने मामा के पास पहुंच चुका होऊंगा, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन करते हो कि कोई वर्क जो है वो फ्यूचर में हो चुका होगा, राइट। चुका होऊंगा, चुकी होंगी या चुके होंगे, ठीक है। द रूल इज will shall have plus V3 and remember it students, we never use has। will shall has कभी भी नहीं होता है, हमेशा will shall have होता है and then V3। एग्जाम्पल इज 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे, है ना। तो मतलब कि मैं फ्यूचर के लिए सोच रही हूँ कि 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे, राइट। वी शैल हैव टेकन आवर फूड बिफोर 87, कि जब 7 बज चुके होंगे उससे पहले ही हम अपना खाना खा चुके होंगे, राइट। फिर है वी शैल नॉट हैव टेकन आवर फूड बिफोर 87। इफ़ यू वांट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, कि हम जो है 7 बजे से पहले खाना नहीं खा चुके होंगे। एंड इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस शैल वी हैव टेकन आवर फूड बिफोर 87। एंड स्टूडेंट्स ये बाय मिस्टेक आई हैव पुट फुल स्टॉप हेयर। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड, ठीक है। आप ध्यान रखना, बाय मिस्टेक यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया है, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये तीनों टेंसेस क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन वी विल क्लियर इन आवर डाउट क्लासेस। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, ओके।